सबको राम राम। राम राम जी। पंच लाइन का क्या महत्व? मैं सब में पहले तो आपको ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ और पंच लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी वैदिक ज्योतिष में 2.5 लाख से भी ऊपर युक्तियां हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर मात्र 81 युक्तियां। कितनी? 81। अब आप सोच सकते हैं 81 युक्तियों से हमने पूरी ज्योतिष को, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रखा है। तो इसका मतलब 81 युक्तियों में हमें कितनी ताकत लगानी पड़ेगी? जहां लाखों हैं और वहां 81 है। तो 81 में युक्तियों में कुछ युक्तियां फिक्स हैं जो जीवन में प्रभाव देती ही देती हैं, ऐसा अनुभव है मेरा। आप सबसे भी अनुरोध है, इन युक्तियों पे रिसर्च करो, ढूंढो, कहीं कोई कमी है तो उसे ठीक करने का प्रयास। इस युक्ति को पढ़ाने के बाद मैं अगले सेशन में आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगा। 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण, और उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं वैदिक ज्योतिष में आपको ये पढ़ाऊंगा शादी किस दिशा में हो। देखिए, हम हमारे मूल्यांक और भाग्यांक में कुछ नंबर महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें ईश्वर का पूर्ण वरदान मिला होता है। इन्हीं अंक की युक्ति यहां बताई जा रही है। ये ईश्वर का वरदान है और फिक्स है, इससे अल्टा पलटी नहीं कर। मैंने अपने उसमें काफी आजमा के देखा है। जैसे 1 और 4, 1 सूर्य का है और 4 राहु का है। ये जातक अपने जीवन में रंग से राजा और जीवन में सफल होते हैं और ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। क्या बोला? रंग से राजा। अगर किसी का 1 और 4 का योग बना हुआ है या 4 और 1 का योग बना हुआ है, वो व्यक्ति रंग से राजा और राजा से रंग बनने की, क्योंकि राहु का यही काम होता है। राहु के बारे में आपको पूर्ण रूप से कहानी का ज्ञान, ये फिक्स है। ये लगभग 81 युक्ति में लगभग 30 युक्तियां ईश्वर का वरदान है जो जिन्हें कोई बदल नहीं पाया। ठीक है। 1 और 8, अभी एक सज्जन ने कहा था मुझसे कि 1 और 8, ऐसे जातक का स्वास्थ्य वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं होते। 1 और 8 या 8 और 1, मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूं। 1 और 9 परम योग, इस व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ बैठे बैठे हासिल होता है, इसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए, मैंने भाग्यशाली व्यक्ति का मतलब होता है, 1 नंबर आप जानते हैं सूर्य का होता है और 9 नंबर आप जानते हैं मंगल का होता है। जब मंगल और सेनापति, जब राजा और सेनापति एक साथ होंगे तो उस देश की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। 2 और 4, 2 नंबर चंद्रमा का है, 4 नंबर राहु का है। ऐसे जातकों को शादी के बाद स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। मैंने क्या बोला? स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अब आप बात आती है 2 और 6, विवाह के बाद पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं। 2 नंबर चंद्रमा का है, 6 नंबर शुक्र का है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी के संबंध अच्छे हो सकते हैं। देखा आपने? तो मैंने बताने का प्रयास किया। 2 और 6, विवाह के बाद पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे हो। 2 और 9, 2 किसका? चंद्रमा का, 9 मंगल का। तो जातक लड़की की शादी होती है, ठीक, इससे जातक के समय पे लड़की की शादी हो जाती है। अब मैं क्या देखता हूं, 3 और 6, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? 3 और 6, 3
देवताओं को गुरु, 6 राक्षसों का गुरु। देवता का गुरु कहता है कि मैं बड़ा, और शुक्र का गुरु कहता है मैं बड़ा। ऐसे पति पत्नी के बीच में विवाद नहीं होता, अहम होता है, और अहम के कारण उनके परिवार का जीवन नष्ट हो जाता है। अगर वो अपने परिवार के जीवन को, अपने नाम को, अपने नाम को एक नंबर पे ले आए, अपने नाम को एक नंबर पे ले आए, तो उनका जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है, और 6 नंबर का मित्र है, और 3 का भी मित्र है। 1 नंबर सूर्य राजा है। अगर हम अपने नाम को 1 नंबर पे ले आते हैं तो हमारी स्थिति काफी ठीक हो जाती है। समझे? देखिए, इसलिए हमें 36 के आंकड़ों को, अगर 36 हो या 63 हो, बात एक ही। अच्छा, अब बात आती है 3 और 7। इस व्यक्ति की शिक्षा ऊंचाइयों पे होती है। 3 नंबर गुरु का और 7 नंबर केतु का। ये पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं और सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट पर होते हैं। क्या बोला? ये बहुत मेहनत करते हैं और सरकारी पोस्ट पे रहते हैं। 1 नंबर केतु का होता है, ये व्यक्ति को जीवन में ऊंचाई पे पहुंचाने का प्रयास करता है। अब आ गया 4 और 1। अभी मैंने 1 और 4 बताया था, अब यहाँ 4 और 1 आ गया। ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत से ऊंचाइयों को छू लेता है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें यहां बताया था मैंने 9-2, 9, 8, 4, 4 और 8, और 8 और 4 प्रोफेशनल स्ट्रगल, नो सेटलमेंट। 4 और 9 स्वास्थ्य में परेशानी आती है। 4, 7 ओवरऑल अचीवमेंट, सक्सेस इन लाइफ। 4, 4 प्रोफेशनल स्ट्रगल, नो सेटलमेंट। 4, 2 इस व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ पूरी जिंदगी कठिनाइयों में व्यतीत होती है। 5, 8 जन्म के बाद माता पिता को संपत्ति का योग। 6, 2 विवाह के बाद प्रोफेशनल स्ट्रगल। 6, 3 अभी हमने क्या बताया था? 6, 3, 6। अब फिर आ गया 6, 3। विवाह पर हमेशा सवाल रहता है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। 6, 6 मैंने दोस्तों बहुत अजमा के देखा, जिस व्यक्ति का मेल का या फीमेल का 6, 6 का अंक है, 6 नंबर किसका है? शुक्र का, और उसका ड्राइवर भी शुक्र और कंडक्टर भी शुक्र। ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे आगे 6, 9 कंट्रीब्यूशन इन ऑल लाइफ ऑलवेज। 7, 3 इस व्यक्ति को ऊंची शक्ति ऊंचाइयों पर ले जाती है। ये पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है और सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट पर होता है। और 7, 4 ओवरऑल अचीवमेंट, सक्सेस इन लाइफ। 7, 7 7 केतु का है, और 7 जीवन में हर स्टेज पर धोखा मिलता है, खराब रहता है। नो पार्टनरशिप एट ऑल लाइफ। ऐसे व्यक्ति कभी पार्टनरशिप नहीं करते लाइफ। 8, 1 अभी हमने क्या पढ़ा था? 1, 8 एक सूर्य का, 8 शनि का, 8 शनि का, 1 सूर्य का। कार्य में स्टेबिलिटी नहीं होती। पिता बेटे के रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसे ही अगर 1, 8 का अंक मोबाइल में आ जाता है तो वहां भी परेशानी है। 8, 2 हेल्थ एंड फैमिली लाइफ डिस्टर्ब। 8, 4 हाईली स्ट्रगल इन लाइफ। 8, 5 जन्म के बाद प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा। 8, 8 सुपर डंपर। 8, 9 हेल्थ एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल। 9, 1 परम योग। इस व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ हासिल होता है। 9, 1 या 1, 9, 1, 9 या 9, 1 ऐसे स्थिति में सबको सब कुछ हासिल होता है। 9, 2 स्ट्रगल होल लाइफ
मैरिड लाइफ पर सवाल उठते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम बनी रहती है। 9 4 हेल्थ पर सवाल, सर्जरी की अधिकता। 9 6 कंट्रीब्यूशन होल लाइफ। 9 6 होल लाइफ। 9 8 प्रोफेशनल स्ट्रगल, हेल्थ प्रॉब्लम। 9 9 जितना प्रेम दिया होगा उसकी वापसी में उसे कुछ नहीं मिलता। 9 वाले प्रेम तो करते हैं लेकिन उन्हें वापसी में उसे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि 9 प्रेम के इच्छुक तो होती है लेकिन प्रेम का रेस्पॉन्स उन्हें नहीं मिल पाता। हाँ, अच्छा, शादी लेट होती है। देखिए, अब आप खुद देखिए कितना बड़ा एक हमारा ज्योतिष का आंकड़ा है। हमारे प्रैक्टिकल एंड ऑलवेज यूज टू लाइक हिम, इसके अलावा पंच लाइन, ये ही पंच लाइन होती है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ 3 6 और 6 3 पर पता चला। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 नंबर सूर्य होता है। अगर सूर्य आपका खराब है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा खराब हो जाएगा, आपको आगे बढ़ के काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। 2 नंबर चंद्रमा का है। अगर 2 नंबर किसी के पास नहीं है तो वो व्यक्ति, मैं दोबारा से बता रहा हूं, वो व्यक्ति किसी भी निर्णय को नहीं ले पाता, जल्दबाजी करता है, उसके मन में विकृति रहती है, उसके पारिवारिक या व्यावहारिक रिश्ते अच्छे नहीं बन पाते। 3 नंबर गुरु का होता है। अगर गुरु अच्छा है, अगर गुरु अच्छा है तो उस व्यक्ति को ऊपर बड़ों का सहयोग मिलेगा। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो उस व्यक्ति को बड़ों का सहयोग नहीं मिलेगा। 4 नंबर राहु। अगर 4 नंबर है, राहु का होता है। राहु हमेशा तेज तर्रार बुद्धि का होता है, नहीं है तो परेशानियां आती। 5 नंबर बुध का होता है। बुध के होने से उसे तर्क वितर्क करने की क्षमता मजबूत होती है, ज्ञान बहुत होता है, कूट कूट के ज्ञान है, उसका डबल माइंड प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। 6 नंबर शुक्र। शुक्र पे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, सीखना समझना चाहेंगे। भोग, संभोग, खुशी, लग्जरी, धन, मकान, सुंदरता। अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति का 6 नंबर खराब हो जाता है, उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उसे पति पत्नी का सुख नहीं मिल पाता, पति पत्नी का सुख नहीं मिलता। एक का मुंह उधर, जब वो दोनों बेड पे सोते हैं तो दोनों का मुंह दोनों अलग अलग दिशा में। बाहर से लोगों को कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब शुक्र खराब हो जाता है तो ग्रह का प्रभाव ऐसा दिखता है। अब अच्छा ग्रह या बुरा ग्रह कैसे है कि आप समझ सकते हैं। प्रेम सभी करते हैं ना, लेकिन प्रेम करने का नजरिया सही है या गलत है, इंटरेस्टेड होके कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आप जानते हैं कौन से ग्रह पे डिपेंड करता है? शुक्र ग्रह पे। अगर आपका शुक्र ग्रह अच्छा है तो आप 1 से 2 से 3 से प्रेम कर सकते हैं, 2 2 3 3 मेल फीमेल के साथ रह सकते हैं। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आप एक को भी पसंद नहीं करेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। एक बार एक लड़के ने एक लड़की को ऑफर करा, आई लव यू। तो क्या बोल, उस लड़की ने क्या कहा उस लड़के को कि मैं आज ही जाके तेरी मम्मी को शिकायत कर दूंगी, तू मेरे से गलत बात कर। और वो उसकी मम्मी के पास गई और उसकी शिकायत कर। अब उसी लड़के ने किसी लड़की को कहा, प्रपोज करा, आई लव यू। उस लड़की ने कहा ठीक है, आई एम एग्री। अब इन दोनों बातों से ये अंदाज आप लगा सकते हो, जो एग्री शब्द बोल रहा है उसका शुक्र अच्छा है, उसे शुक्र की जरूरत है। जो एग्री नहीं बोल रहा, इसका मतलब है उसका शुक्र खराब है। शुक्र को ठीक करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। यदि सूर्य और शुक्र आपकी कुंडली में एक जगह बैठ जाते हैं तो आपका शुक्र खराब हो जाता है, आपको पति पत्नी के सुखों में आनंद नहीं आ पाता। 7 नंबर केतु का होता है।
अगर किसी के पास 7 नंबर है, उसके संतान की उत्पत्ति होने की संभावना पूर्ण रूप से रहती है। 7 नंबर नहीं है, उसके संतान नहीं होगी। अगर संतान हो जाएगी तो बुढ़ापे में वो उसका सहयोग देगी। देखो कितनी मजबूत बात मैंने बताई है आप न्यूमरोलॉजी के अंदर। 8 नंबर शनि का होता है, 8 नंबर शनि का होता है। यदि किसी का शनि मिस हो गया 8 नंबर, तो आप जानते क्या होगा? अहम, एटीट्यूड, अहंकार, नशे का आदि, एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना, मेहनत ना करना, ये सारी की सारी आयतें उसके अंदर विराजमान रहेंगी। और किसी कारण से 8 नंबर उसके पास है, तो आपको पता है वो बहुत मेहनती होगा, कर्मशील होगा, ईमानदार होगा, सहयोग करेगा, ईगो नहीं होगी, अहम नहीं होगा, नशा नहीं करेगा, सेवा का भाव रखेगा। अब अंकों से उन्हीं देखिए, जब 81 अंकों में 3 लाख युक्ति समाई हुई हैं, तो आपको सीरियसली होकर 81 युक्ति पढ़नी चाहिए। मैं 81 युक्तियों का चैप्टर अलग भी पढ़ाता हूं, एक एक युक्ति पे एक एक वो देता हूं, मतलब एक दिन एक युक्ति पे। 9 नंबर मंगल का है, जितना प्रेम किया उतना देगा। मंगल को किसी चीज से मतलब नहीं, नफे नुकसान से कोई मतलब नहीं, उसका उसका कार्य है दूसरे की मदद करना है। मंगल हमेशा विजयी रहता है। इच्छा शक्ति, वो हमेशा दूसरे के भले करने की इच्छा शक्ति।